जांदियां अखियां बरसन बरसन मिलन नूं तरसन तरसन तेरे मेरे विच दूरियां वधदियां जांदियां अखियां बरसन बरसन मिलन नूं तरसन तरसन तेरे मेरे विच दूरियां वधदियां जांदियां पीड़ा दस दे मैनू होया की कसूर वे कानू हो गया हाँ तू मैथों दूर वे कीता तू लोकां ते यकीन क्यों केड़ी गल्लां कीता तैनू मगरूर वे दिल दियां सुखदियां जांदियां सोनिया सब हुन मेरी मुकदियां जांदियां अखियां बरसन बरसन मिलन नूं तरसन तरसन तेरे मेरे विच दूरियां वधदियां जांदियां अखियां बरसन बरसन मिलन नूं तरसन तरसन तेरे मेरे विच दूरियां वधदियां जांदियां चुप चुपी ये है मेरे आज के मेहमान जिनका पहला वीडियो आपने देखा, लेकिन इससे पहले एक अरसे से काम करते चले आ रहे हैं। आरजे की हैसियत में आपने इन्हें देखा ज़बरदस्त अंदाज में होस्टिंग करते हुए बहुत सारे शोज़ की, इसे बहुत पसंद भी किया गया। फिर उसके बाद एज कॉमिक एक्टर और फिर अब कंपोज़र, लिरिक्स और सिंगर फाइनली। इससे पहले इनके कुछ गानों में आपने इन्हें रैप करते हुए भी सुना होगा, मुस्कान के गाने में जो कि था रांझना, और ये इनका अब पहला वीडियो और पहला हमारे सामने सॉन्ग अपने गाए हुए गाने की सूरत में। मेरे साथ हैं राना बॉबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? I'm fine, I'm A1. अच्छा, राना बॉबी शनाख्ती कार्ड वाला नाम है? Definitely. है डेफिनेटली? Yes. वाकई में? मैं सोच रही थी नहीं बॉबी निकनेम है, को मेरा नाम है शौकत मुराद अली। नहीं बॉबी शुरू से मेरा नाम है और कास्ट के हम राजपूत है, बट मैं कास्ट पे बिलीव नहीं करता। अच्छा। लेकिन क्योंकि अब शुरू से नाम चलता हुआ आ रहा है, दोस्तों ने नाम जोड़ा हुआ था, चलो इसी को लेके चलते हैं। तो राना बॉबी ठीक है? Yes, राना बॉबी इज कॉइन। या बॉबी तो निकनेम होता है। हाँ। तो फुल नेम में भी बॉबी है? Yes, मेरे पेपर्स में भी बॉबी है। अरे वाह जबरदस्त। तो बॉबी तो बड़ा बॉबी टाइप का बंदा होता है। हाँ बिल्कुल। तो कोई शक लगता है आपको? नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन वाकई में असल में यस यू आर लाइक दैट कि जो आपके जिस तरह का आप होस्टिंग कर रहे होते हैं, जिस तरह से आपका स्टाइल होता है, थोड़ा थोड़ा पंजाबी डिमांडिंग होता है ना। देखें जो आपका नाम जो होता है उसके बिल्कुल उसके साथ आपको रिलेट होना पड़ता है, आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा होना पड़ता है, आपका बात करने का अंदाज वैसा होना पड़ता है। और जहाँ तक बात होस्टिंग की है एज ब्रॉडकास्टर, तो उसमें तो डेफिनेटली जब तक आपका स्टाइल शशका नहीं उसमें होगा तो लोग कैसे सुनेंगे आपको। अच्छा, ये शशका क्या होता है? शशका ये आपका अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे अब आपका अपना स्टाइल है आपका बात करने का, मेरा तो कोई स्टाइल है ही नहीं, यही मेरा स्टाइल है। यही तो बात है यही तो बात है कि देखें फराह का अपना स्टाइल है, बॉबी का अपना स्टाइल है। और जहाँ तक बात ब्रॉडकास्टिंग की होती है तो डेफिनेटली जो पब्लिक डिमांड करती है, आजकल जो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में, जैसे हालात चल रहे हैं, तो म्यूज़िक के साथ साथ आपको एक अच्छा स्टाइल भी देना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को मेंटली एंटरटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है कि आप वो बात करें जो बहुत शॉर्ट हो, एंटरटेनिंग हो, बात करें, गुजर जाएं, म्यूज़िक प्ले करें, दैट्स इट। यानी अपने काम से काम रखो भाई। हाँ भाई, ज़्यादा लेक्चर की, नसीहत की, सुनाने की, बताने की जरूरत नहीं है, हम थक गए हैं ना। एक्चुअली फराह वी वांट टू एंजॉय, हैव फन। यस, नहीं ज़रूरी नहीं है, एंजॉयमेंट के साथ साथ अदर थिंग्स जो आपकी ज़िंदगी की हैं, रोज़मर्रा की जो आपकी चीज़ें हैं वो भी चलती हैं, वो भी चलती रहें, लेकिन एंटरटेनमेंट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ और जो कि लाजमन होना चाहिए इन शेप ऑफ म्यूज़िक, इन शेप ऑफ स्पोर्ट्स। आप जहाँ भी खुद को ईजी फील करते हैं, जहाँ पे आप खुद को रिलैक्स फील करते हैं, वो एटलीस्ट वो चीज़ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर डेली बेसिस पे होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हर बंदे का अपना नुक्ता नज़र होता है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं भी पिछले दिनों पढ़ी थी, उसमें एक रिसर्च का जिक्र था कि उन्होंने ये किया कि कुछ बच्चों को बड़ी मेंटल एक्सरसाइजेस किस्म की गेम्स दे दी कि चलो आप ये खेलो, और उन्होंने देखा कि किसकी मेंटल फैकल्टीज जो हैं वो ज़्यादा अच्छी ग्रो करती है, डेवलप करती हैं, और कुछ बच्चों को उन्होंने वो इजी माहौल, मस्त माहौल दिया थोड़ा सा। एक्चुअली हमारे यहाँ म्यूजिक सुनो, ये करो। तो उन्होंने देखा कि जो बच्चे म्यूजिक सुनते हैं ना बॉबी, वो ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, चीज़ों को रिलेट करते हैं, वो ज़्यादा कूल रहते हैं, मतलब डिप्रेशन और इस तरह की जो चीज़ें
तनाव और दबाव वगैरह इतना नहीं होता उसमें? अब ऐसी यूं ही तो नहीं कहते कि मौसीकी जो है रूह की ग़िज़ा होती है। और दूसरी बात ये मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक मौसीकी का सवाल है तो अल्लाह पाक ने इस रुए ज़मीन पर जितने भी लोग हैं, हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो पहचान पाते हैं, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा मैं ऐसा करके देखता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता चल जाए कि अच्छा मेरे अंदर ये एबिलिटी है और मैं ये कर सकता हूँ। ठीक, अब कर सकता हूँ पहली बात ख़त्म नहीं होती, उसको करना भी इंपॉर्टेंट होता है। वो एक अलग तरीके से मैटर होता है, वो एक अलग एबिलिटी है आपके अंदर कि सिर्फ सोच लेना ही काफ़ी नहीं होता, उस पर आपने प्रैक्टिकल भी करना है। और अगर आपने उसको 100% अगर आपका है कि यस आई हैव टू डू दैट, तो फिर आपने उसको करना भी है। अच्छा, आप रहते हो फैसलाबाद में, जी हाँ, है ना? जी हाँ। अब एक बड़ी बदकिस्मती है हमारे यहाँ, अगर आप रहते हो कराची में हाँ, तो यू कैन हैव इट। मतलब यहाँ से भी कितने अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे, इवन जब मैंने भी करियर शुरू में था तो जी कराची चलें अगर आपने कुछ करना है ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसा। मैं कुछ नहीं करना यार, जो करना होगा वो यहीं पे हो जाएगा, नहीं जाना कहीं भी। अगर गए भी तो थोड़ी देर के लिए फॉर एजुकेशन और वापस। सो आपने कभी सोचा है, हमारे यहाँ पे मुल्क में ऐसे नहीं है कि आप फैसलाबाद में बैठे हुए और आप फैसलाबाद में बैठे बैठे स्टार बन जाओगे? नहीं, वो तो है, डेफिनेटली आपको जाना पड़ता है। और मुझे अपने इस काम के सिलसिले में, जैसा कि अभी सिंगिंग करियर का आगाज़ है, तो मुझे लाहौर जाना पड़ता है और मुझे मुख्तलिफ शहरों पर जाना पड़ता है अपने आप को। देखें ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो जहाँ तक बात में फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा था पाकिस्तान में, सेकेंडली ये कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। बहुत टैलेंट है यहाँ पर, गायकी के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से। और फैसलाबाद तो इतना रिच एरिया है, माना जाता है। मतलब राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और फिर उनके बाद अभी तक ये जितने नौजवान आते चले जा रहे हैं वो सब फैसलाबाद से संभव। क्या है ऐसा खास फैसलाबाद में? बस जी एक मट्टी में कुछ है कि पानी में कुछ है? मट्टी में भी है, पानी में भी है। सही। और सेकेंडली बात ये कि बस देन है परवरदिगार की, और अच्छा सुनने वाले हैं आप। फैसलाबाद में मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई सिंगर हो, कोई कॉमेडी एक्टर हो, कोई एक्टर हो, अगर फैसलाबादियों ने उसको ओके कर दिया ना, तो वो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कहीं भी ओके। क्योंकि सुनने वाले हैं और बहुत बारीकी से सुनने वाले हैं। ठीक है। और क्योंकि हम अब जब सुनने वाले की बात करता हूँ, तो जब रेडियो से थोड़ी सी बात रिलेट करता हूँ, तो सुनने वाले इतने कीन हो चुके हैं कि आप कहीं कोई बात सिर्फ टाइम पास करने के लिए बोल देना, तो वो आप फ़ौरन पकड़े जाते हैं। सही। और आपको आपके लिसनर्स कॉल करते हैं कि यहाँ पर आपने बात जो है ना ये गलत की है। ठीक। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि लोग सिर्फ म्यूज़िक नहीं सुनते, समवेयर लोग आपकी बातों को लेकर के चल रहे होते हैं। अच्छा, लोगों में कौन लोग ज़्यादा होते हैं, लड़के लोग कि लड़कियाँ लोग? लड़कियाँ डेफिनेटली, देखें अपोजिट जेंडर समवेयर ज़्यादा होता है, लेकिन यह कि लड़के भी सुनते हैं, लड़कियां भी सुनती हैं, बच्चे भी सुनते हैं। लोग भी होते हैं, अंकल लोग भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, होते हैं। कोई एज स्पेसिफिक है प्रोग्रामिंग के, चले इस तरह के प्रोग्राम जो है नौजवान ज़्यादा सुनेंगे, इस तरह के प्रोग्राम ज़रा इस उम्र के अफराद ज़्यादा सुनेंगे? बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम्स जो है कि रखे होते हैं, जिसमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए इस्लाही प्रोग्राम टाइप उनके लिए होते हैं। उनको इस्लाही प्रोग्रामों की क्या जरूरत? वो तो जिंदगी गुजार चुके होते हैं। इस्लाही प्रोग्रामों की तो नौजवानों को जरूरत होती है। उसमें ये होता है कि असल में देखो अब हमारा कितना यार मामला खराब है ना। इस्लाही प्रोग्रामों की जरूरत है नौजवानों को, और एंटरटेनिंग प्रोग्रामों की जरूरत है उम्र वाले अफराद को। ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा उल्टा हुआ है। लेकिन यह है कि बिल्कुल टाइम होता है बच्चों के लिए, बच्चों की तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अब क्योंकि इतना फास्ट हो गया है ये मीडिया, रेडियो में इतना कंपटीशन आ गया है। पहले तो ये होता था कि हर शहर में 2 या 3 रेडियोज़ होते थे, ठीक है, जो कुछ पाकिस्तानी बजाते थे, कुछ इंडियन बजाते थे, कुछ मिक्स बजाते थे। अब ऐसा हो गया कि अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, आपको अच्छे से अच्छा म्यूज़िक देना है, आपने कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, शॉर्ट कंटेंट रखना है कि आपने 1 से 2 मिनट बात की, म्यूज़िक प्ले किया और आप निकल गए। नहीं, आपके ख्याल में बड़ी तबाही नहीं होगी? क्योंकि इतना ओपनली हमने बॉर्डर्स नहीं इतना ओपनली खोले जितना ओपनली हमने अपने कल्चरल बॉर्डर्स जो हैं वो खोल दिए, कि जिसकी वजह से हमारा अपना म्यूजिक, हमारा अपने लोग, हमारी अपनी आवाज़ें दब के रह गई, कहीं ख़त्म बिल्कुल सुनने को नहीं मिलती। ये भी बहरान तो हमारे अपने ही, हमारा खुद का पैदा करता है कि देखें अब लाहौर की इंडस्ट्री, लाहौर में आप चले जाएं, लाहौर को इंडस्ट्रियल सिटी माना जाता था ये शोबिस के हवाले से, ठीक है, ख़त्म है, फिल्म लाइन बिल्कुल एंड है, ठीक है। जहाँ तक मौसीकी का सवाल है, कॉन्सर्ट्स बिल्कुल नहीं हो रहे। लड़के अब हमारे जैसे जो लोग हैं जिनमें है कुछ करने का, वो कोशिश करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ऑडियोस बनाते हैं, बजाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, कहाँ पर बजाएं। और सबसे ज़्यादा बड़ा अलमिया जो है
वो ये है, क्योंकि मैं खुद अब इस एक्सपीरियंस से गुजर रहा हूँ कि ये कि अब आपको अपने आप को लाने के लिए ज़बरदस्ती आगे आना पड़ता है, लोगों में से बीच कर निकल के खुद को दिखाना पड़ता है कि सब जिसको देखें। और आर्टिस्ट के लिए ये बात सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होती है, इंतहाई तकलीफ, इसलिए कि वो मार्केटिंग नहीं कर सकता अपनी। अगर वो जनरली आपके अंदर कहीं बहुत नरम सी कोई चीज़ होती है जो किसी एक तेज नज़र से, जो किसी गलत जुमले से, किसी के गलत बात से वो दुख जाता है अंदर से। बिल्कुल ऐसे बहुत हसास होता है ना आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट वैसे हर इंसान भी हसास ही होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इंसान की हसासियत समवेयर बहुत दब के रह गई है, हालात ने, माहौल ने, टेंशन्स ने, परेशानियों ने। हमारे यहाँ तो अब क्योंकि जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लोगों को यही टेंशन पड़ी रहती है, यार पढ़कर भी क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएट करके, ठीक है, मास्टर्स करके लड़के बेचारे जो है धक्के खाते फिरते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलते। सही, तो ये इन तमाम लोगों को आप गाने सुना के एंटरटेन करते हैं। देखें वो भी एक गोली खा बेटे नहीं, वो भी एक पार्ट है। हम ये जरूर करते हैं कि यार बेटे कोई बात नहीं, सारा दिन टेंशन ले ली, परेशानी ले ली, नाउ इट्स टाइम फॉर अ गुड डोज फॉर यू। अब सुनो म्यूजिक, एंटरटेन करो खुद को, तमाम परेशानियों को उठा के साइड पर रखो और कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की कोशिश करो। वैसे मैं हैरान होती हूँ माशाल्लाह, जो आप लोग हैं यूथ के, देखो पहले आपने आरजे वो ब्रॉडकास्टिंग मैंने भी किया हुआ है, सो रेडियो एंड माइक हैंडलिंग जो एक डिफरेंट किस्म का वो स्किल सेट है। आपकी ऑडियो, आपकी आवाज, आपका लहजा, आपका अंदाज, आपका उतार चढ़ाव, आपने हर चीज को कैसे लेके चलना है ना, टोनैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरा आपने काम किया माइम करना, अब वो एक या कॉमिक जो एक्टिंग है आपकी, वो एक्सप्रेशंस का ज्यादा खेल है। डेफिनेटली, और मैं एक्सप्रेशंस के साथ साथ क्योंकि एक्सपीरियंसेस कर चुका हूँ, जहाँ तक मैं अपनी ज़ाती राय अगर दूँ इस बारे में, तो रेडियो और टेलीविज़न इन दोनों में बहुत फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? आई बिलीव दैट कि रेडियो करते वक्त आपको यू आर अ वन मैन आर्मी ऑन दैट टाइम, यू आर अ प्रोड्यूसर, यू आर आप उसको डायरेक्ट भी कर रहे हो, आप लिख भी रहे हो, आप रेडियो में, रेडियो पर यस, रेडियो पर एक बंदे का खेल होता है। ठीक है, टेलीविजन पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रीटेक्स मिल जाते हैं, आपको लिखने वाले हैं, आपका मेकअप करने वाले हैं, ठीक है, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, कहीं कोई चीज़ हो जाए तो दोबारा से कट करके आपको दोबारा से रीटेक हो जाती है। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर्स मिल जाते हैं टेलीविजन में। रेडियो पर आपको अपनी आवाज़ के थ्रू आपने इंप्रेशन बनाना है, आपने एक माहौल बनाना है। अगर आप कोई सैड बात कर रहे हैं, देखिए ना, आवाज़ के थ्रू इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिफिकल्ट समझता हूँ रादर देन। यानी वो इकबाल ने रेडियो वालों के लिए कहा हुआ है, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अच्छा जी, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आएंगे वापस। राना बॉबी, आपसे हम लाइव भी कुछ सुनेंगे, मतलब तो हमने सुनी लिया आपका म्यूजिक, कुछ आप हमें वैसे भी चखाएंगे जरूर। ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मुलाकात। जाते जाते मैं आपको याद दिलाती चलूँ, आज भी हम दे रहे हैं एक फ्री लंच वाउचर देश परदेश E11 में एक फैमिली के लिए। उसके लिए आपको देना है एक सवाल का जवाब। पिछले दिनों हम एक बात डिस्कस कर रहे थे यहाँ स्टूडियो में कि मर्दों की जो जेब है वो दिल के ऊपर क्यों होती है। आपने शेयर करना है जिसका सबसे अच्छा लगेगा हमें कमेंट, ख्याल, जिनका सबसे ज़्यादा मैच करेगा हमारे ख्याल में, हम लोगों के अंदर जो सोच चल रही है उसके साथ, वो आज जीत पाएंगे देश परदेश E11 में फ्री लंच वाउचर। उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात याद दिलाती चाहूँ, दुबई कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ मिलकर हम जो एक इवेंट कर रहे हैं, जहाँ पर हमने इन्वाइट किया है उन तमाम टैलेंटेड लोगों को जो कि अपना टैलेंट एग्जिबिट करना चाहते हैं। शर्त उसके लिए सिर्फ ये है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र हो और फिर ये कि आपके अंदर कोई ना कोई खास काबिलियत और सलाहियत हो, जिसमें सबसे बड़ी ये हम मानेंगे आप कैरी कर सकते हैं अपने आप को, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कुछ करना चाहते हैं और आपकी शक्ल सूरत जो है उसको, जो भी अल्लाह ताला ने दी है उसको आप अच्छी तरह से कैरी करते हैं, उसको आप लेके चलते हैं। तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं, मुकाबले में शामिल होकर 1 लाख रुपए तक का इनाम जो है वो आप जीत सकते हैं। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे तो आपके लिए खुलेंगे ही डेफिनेटली। और इसके अलावा आज डॉक्टर शिवा हमें ज्वाइन करेंगी और वो भी आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं वो लेकर आ रही हैं, लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। हमारे अपकमिंग स्टार राना बॉबी मेरे साथ हैं, जिनका पीड़ा हमने आपको, ये पीड़ा है कि पीड़ा पीड़ा यस, ये पीड़ा है, पेन्स पीड़ा। ओके, सो ये कहाँ से लिरिक्स आए और कंपोजिशन आई और क्यों आई? कौन सी पीड़े हैं ऐसी? नहीं फराह, एक्चुअली ये कोई ऐसी पीड़े नहीं है। एक्चुअली इस गाने को बनाते वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा था। आप यू कैन से दैट कि एक आमद जैसे आर्टिस्ट को होती है। आई वाज सिटिंग इन माय कार ऑन माय ड्राइविंग सीट
और अचानक से ना मुझे पीड़ा उतरी है। अच्छा, अचानक से आपको पीड़ा होनी शुरू हो गई? सीरियसली मुझे ना पीड़ा फील, मुझे एक वर्ड मेरे दिमाग पर आया विद कंपोजिशन, पीड़ा, लाइक जो उसका स्टार्टिंग वर्ड मैं आपको भी सुनाता हूँ, तो उसका पहला जो स्थाई है ना वो कंप्लीट मेरे जो 2 लाइनें हैं वो उतर गई हैं विद कंपोजिशन। एंड आई वाज टोटली सरप्राइज्ड दैट टाइम। ओ यार ये क्या लिखा आपने कहीं कि आपको याद नहीं? सॉरी, आपने लिखा कहीं कि आपको याद नहीं? हाँ, नहीं कुछ नहीं लिखा मैंने उस वक्त उतरा और मैंने उसको दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दिया कि यार इसको मैं ना दिमाग में अपने उतार लूँ। मुझे अच्छा लगा कि यार ये एक अच्छी चीज़ उतरी है। और देन आई टोल्ड टू माई फ्रेंड्स कि यार मुझे ऐसी एक आइटम, एक दिमाग में एक वर्ड आया और एक लाइनें उतरी हैं, ज़रा सुनो। उनको मैंने सुनाया है एंड देन दे रिप्लाइड कि यार इसको फौरी तौर पर इसको कंप्लीट करो, सही, इसको फौरी कंप्लीट करो। ठीक है। विद इन मोर देन 2 days मैंने इसको कंप्लीट किया और आनंद फानन उसका ऑडियो बना और आनंद फानन उसका वीडियो बन गया। चलो अल्लाह करे कि आनंद फानन ये हिट भी हो जाए। हाँ, बस तो फिर आनंद फानन का मजा भी है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज ये कहते हैं ना कि वो देखो फूलों की सोबत में रहते रहते मट्टी से भी खुशबू आती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो म्यूजिक के अंदर रहते रहते, प्ले करते हुए, दूसरों का सुनते हुए आप सिंगर बने, कंपोजर बने या लिरिक्स लिखना शुरू किया, या फिर अपने अंदर पहले से ही ये टैलेंट था और आपने आरजे और ये होस्टिंग टाइमिंग शुरू कर ली? ये इसको मैंने अब आकर ट्राई किया। मैं स्कूलिंग लेवल से फ्रॉम नर्सरी टू मैट्रिक मैंने अपनी क्लास का कोई कंपटीशन आज तक नहीं छोड़ा। अच्छा। हर कंपटीशन इवन विन किया। ओके, जहाँ तक सिंगिंग का सवाल है तो सिंगिंग मुझे मालूम था कि मैं गा सकता हूँ, बट मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि आई वाज डूइंग रेडियो, आई वाज डूइंग टेलीविजन, सो आई थॉट कि यार ये चल रहा है, इट्स गुड इनफ, क्यों जगह जगह टांग फंसानी है। ठीक है। इन 2011 जब लेट्स रॉक द वर्ल्ड मैंने अपना फर्स्ट ऑडियो निकाला था, देन आई ट्राइड वेरी फर्स्ट टाइम एंड माय फ्रेंड्स सेड यार तुम गा कर देखो, ट्राई करके देखो, यू कैन सिंग वेरी वेल। क्योंकि हम फ्रेंड्स में बैठकर बॉन फायर पर बैठे हुए हैं, गिटार बजा रहे हैं दोस्त और हम लोग गा रहे हैं, ठीक है, और अंताक्षरी टाइप हम लोग खेला करते थे। तो ही सेड यार तुम्हें ट्राई करना चाहिए, गो एंड सिंग। मैंने अपना वो गाना निकाला। तो आपके साथ वही वाला हुआ ना, मुझे धक्का किसने दिया था? यार बिल्कुल, यू कैन से दैट। और फिर धक्का ऐसा पड़ा कि अब दूसरे वाला धक्का लगा उत्तर तक है, मुझे यहाँ पे लगता होता है ऐसे करके। नहीं, वो अभी तक। अच्छा, उसके बगैर ही पीड़ा आ गई है? बिल्कुल, उसके बगैर ही पीड़ा आ गई। बच्चे ये जो है ना ये हाउ कम? नहीं, हाउ कम, एज यू नो दैट कि जैसे क्योंकि मेरे अंदर जो है ना रचा बसा है रेडियो जो है। अच्छा, ठीक। तो जब भी हम कोई बात करते हैं ना, आई जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा। ठीक। मैं जब भी कोई बात करता हूँ ना, ट्रूली स्पीकिंग, मैं हमेशा वो बात करता हूँ जो ओरिजिनल रहे, नेचुरल रहे, सिंपल रहे। ठीक है। मैंने कभी भी जो है तमहीद मारने की कोशिश नहीं की, मैंने कभी लेक्चर देने की कोशिश नहीं की। ऐसा थोड़ा सा अपना एफएम का स्टाइल जो है वो तो मैं बताऊँ, वो अक्सर मैंने देखा बड़े ही अमेजिंग, मतलब हेलो, मतलब क्या क्या कर रहे होते हैं आप, है ना? कैसे आप करते हो? मेरा स्टार्ट होता है, ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन, चश्मे माह रोशन, दिल माशाद, एंड यस गुड मॉर्निंग। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची और इंटरनेट के थ्रू पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मस्त 103 फैसलाबाद पाकिस्तान ट्यून किया, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, ब्ला ब्ला ब्ला। यस, ऐसे होता है। फिर हम थ्रू आउट, ये एक स्टार्टिंग होती है कि जैसे हर शो का एक अपना एक अंदाज होता है स्टार्टिंग का, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, ऑल दैट। अच्छा बॉबी, वक्त चूंकि कम है, कोई और गाना जो आपका फेवरेट हो, कोई किसी और सिंगर का, किसी और उस्ताद का जो आपको बड़े पसंद हो, तो थोड़ा सा ट्रिब्यूट आप अपने डेब्यू पे उनको भी पे करते हुए। डेब्यू जो है, इस पर ट्रिब्यूट अगर देना हो तो एक ही नाम जहन में आता है जो हमारे फैसलाबाद से रिलेट करते हैं, उस्ताद नुसरत अली खान साहब। क्या बात है ना। और उस धरती से वो हैं, उसी धरती से हम हैं और हम सब इसी धरती से हैं। सही, ठीक है। तो उनकी ही एक गाई हुई खूबसूरत सी एक चीज़, उसका एक छोटा सा शेर आपको सुना देता हूँ। जाने खुदा मेहरबान तेरे सिवा कौन मेरा है, कदी ना हो भी जुदा, छोड़ी ना साथ मेरा, जानिया
जानिया हानिया तू भी सिख कदी सुख दुख पालना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। हो पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के नंग गईयां कई बरसातां, टुर गयो सजना नींद रखो के जाग के कटियां रातां, जावी ना सुन जरा वास्ता प्यार दा ए रुतां सोहणिया मुड़ नहीं आउणियां, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। जबरदस्त। सो फैसलाबाद की जहरीली मिट्टी महकती रहे इसी तरह से, और अल्लाह करे कि ये जो आपका डेब्यू, जो आपका ये पहला आपने वीडियो और सॉन्ग पीड़ा, ये आनंद फानंद जबरदस्त किस्म का हिट भी हो, ताकि आपको मजा भी आए। बिल्कुल, व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मस्ट वॉच, और सुनिएगा, देखिएगा और ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा देखते हैं, आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। तो इसमें एक बहुत छोटी सी हमारी भी काविश है, और देखिएगा, बताइएगा, ताकि हम और मेहनत कर सकें और अच्छा म्यूजिक आपके लिए ला सकें। जेब वैसे किस तरफ होती है? लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पे रहती है। मर्दों की जेब क्यों दिल के ऊपर होती है? ये बहुत एक तकलीफदेह अमल होता है। जेब का होना कि दिल का होना? जेब और दिल दोनों का होना। दोनों का होना, और एक दूसरे के ऊपर नीचे, एक दूसरे के ऊपर होना, क्योंकि देखें जेब जब भरती है तब भी दिल खुश होता है, सही। जब खाली होती है तो वो मर्द ही बता सकता है जिस पर वो जब। अबे नहीं यार, अपने किसी प्यारे के ऊपर अगर जेब खाली हो जिससे आपका दिल खुशी से भर जाए, तो और क्या चाहिए? उस जेब का खाली होना तो अच्छा है ना, एक अच्छी ट्रेडिंग। ये दिल के मामलात जो हैं ये दिल वाले ही बता सकते हैं, सही। और ये आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप भी दिल रखती हैं। ओहो, दिल तो सबके पास है, धक 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 करता है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच राना बॉबी, आप साथ है। हम सॉन्ग एक दफा फिर आप लोगों के लिए प्ले करेंगे, और उसके बाद चलेंगे ब्रेक की तरफ, और फिर हमारी मुलाकात हो रही है रॉक नशीबा से। दिल दियां सुख दियां जांदियां सोहणिया, सब हुन मेरी मुकदियां जांदियां, अखियां बरसन बरसन मिलण नूं तरसन तरसन, तेरे मेरे विच दूरियां वजदियां जांदियां, अखियां बरसन बरसन मिलण नूं तरसन तरसन, तेरे मेरे विच दूरियां वजदियां जांदियां।